किसी गांव में आकाश और अमित बचपन के दोस्त थे। वह बचपन से साथ में पढ़े और बड़े हुए। आकाश बहुत नेक दिल और बहुत ईमानदार था, परंतु अमित बहुत लालची और बेईमान था। वह बेईमानी से बहुत पैसा कमाकर आलीशान जिंदगी जी रहा था। लेकिन आकाश जंगल से लकड़ी काटकर बहुत मेहनत से पैसे कमाता, फिर भी वह अपने परिवार के साथ खुश रहता था। बारिश के दिनों में आकाश लकड़ी काटने जंगल नहीं जाता था, क्योंकि पेड़ गीले होने के कारण लकड़ी कोई नहीं खरीदते थे। एक बार गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, इसलिए आकाश बहुत दिनों से लकड़ी काटने जंगल नहीं गया और उसके घर में खाने के लिए अनाज भी खत्म हो गया। आकाश बहुत परेशान था। उसने फैसला किया कि अमित से कुछ पैसे उधार में लेकर अनाज खरीदें। दूसरे दिन आकाश अमित के घर जाकर सारा किस्सा सुनाता है। ये सुनकर अमित कहता है, भाई आकाश, तुमने आने में देरी कर दी। अभी अभी मेरी पत्नी उसके मायके गई है और साथ में तिजोरी की चाबी भी ले चली गई। उसके आने में कुछ दिन लग जाएंगे और मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मुझे माफ कर देना भाई। अब आकाश उदास होकर घर वापस चले जाता है, परंतु अमित की पत्नी घर में ही थी। वह अमित से कहती है, सुनो जी, आप अपने दोस्त को झूठ क्यों बोला? वह अनाज लेने के लिए ही तो पैसे पूछ रहा था। वह भी आपको जल्दी वापस कर देता था। लेकिन अमित उसको चुप रहने के लिए कहता है। दूसरे दिन आकाश फिर से जंगल ये सोचकर जाता है कि उसको कहीं से सूखी लकड़ी मिल जाए और उसको भेजकर अनाज खरीदें। लेकिन बारिश के कारण सारे पेड़ गीले होते हैं, जो उसके काम के नहीं है। अब आकाश उदास होकर घर वापस जाने लगता है। अचानक आकाश को एक झोपड़ी नजर आती, जो उसने कभी नहीं देखी। अब आकाश उस झोपड़ी के पास जाकर बारिश से शरण लेता है। कुछ देर बाद उस झोपड़ी से एक साधु महाराज आते हैं। उनको देखकर आकाश कहता है, बाबा, मैं यहाँ कुछ देर बारिश से शरण लेता हूँ। जब बारिश रुक जाएगी मैं चला जाऊंगा। और कहता है, बाबा, इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? अब आकाश तुरंत उसकी कुल्हाड़ी साधु महाराज को देता है और कहता है, बाबा, तुम इसको रख लो, तुम्हारी काम आएगी। साधु महाराज हल्के से मुस्कुराए और धीमी आवाज से कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारी काम की चीज है। पहले से ही तुम बहुत परेशान हो। बारिश के कारण तुम बहुत दिन से लकड़ी नहीं काट पाए और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें मदद नहीं किया। ये सुनकर आकाश चौंक जाता है और साधु से पूछता है, बाबा, आपको ये सब कैसे पता है? साधु महाराज हल्के से मुस्कुराया और कहा, बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्म और नेक दिल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये कहकर साधु ने एक छोटी सी लकड़ी आकाश को दी और कहा, बेटा, जंगल के अंदर दक्षिण की तरफ एक गुफा बड़े चट्टान से ढका हुआ है। इस लकड़ी से उस चट्टान को तुम 2 बार घीसो तो गुफा खुल जाएगा। उस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना है, लेकिन याद रहे, उस खजाने का रखवाला एक खूंखार भूतनाथ है, जो मनुष्य को कच्चा चबाकर खा लेता है और उसको मुर्गी का मांस भी बहुत पसंद है। इसलिए साथ में तुम एक मुर्गी ले जाना। जब तुम उसको मुर्गी दोगे, बदले में वह तुम्हें एक छोटी सी थैली देगा और तुम उस थैली में सोना ले आ सकते हैं। और याद रहे, उस थैली में जितना सोना बसे उतना ही लाना, ज्यादा नहीं लाना। दूसरे दिन आकाश एक मुर्गी लेकर गुफा के पास जाकर लकड़ी से 2 बार चट्टान को घिसता है तो गुफा खुल जाता है। जैसे आकाश गुफा के अंदर जाता, वह सोने का बड़ा धार और कीमती हीरे देखकर दंग हो जाता है। अचानक गुफा के अंदर से डरावनी और खतरनाक आवाज आती है। मूर्ख आदमी, तेरी हिम्मत कैसे आई इस गुफा के अंदर आने की? इस गुफा का मालिक मैं हूँ और मैं किसी को आने नहीं देता। अब मैं तुझे कच्चा चबाकर खा लूंगा। अब आकाश तुरंत उस मुर्गी को भूतनाथ के पास छोड़ देता है। भूतनाथ मुर्गी को देखकर खुशी से जोर जोर से हंसने लगता और एक छोटी सी थैली आकाश की तरफ फेंक देता है। आकाश बिना देरी किए उस थैली में सोना भर लेता और अब तुरंत उस जादुई लकड़ी और सोने से भरी थैली लेकर गुफा के बाहर निकल जाता। जैसे वह बाहर निकलता, गुफा फिर से बंद हो जाता है। अब आकाश घर जाकर अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाता है और उस सोने को बेचकर घर के लिए अनाज लेता और बचे पैसे से कपड़े का व्यापार करता है।
देखते ही देखते आकाश बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। अब जैसे जैसे दिन बीते गए आकाश खुद का बड़ा मकान और एक बहुत बड़ी दुकान बना ली। अब अमित ये सब देखकर बहुत जलने लगता और हमेशा सोचने लगता है कि आकाश कैसे इतना जल्दी तरक्की करने लगा और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, और हमेशा आकाश के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखता। अब आकाश नई दुकान में माल भरने के लिए दोबारा गुफा में जाने का सोचता है। अगले सवेरे आकाश जादुई लकड़ी और एक मुर्गी लेकर जंगल की ओर जाता है और अमित भी चुपचाप आकाश का पीछा करने लगता है। जैसे आकाश गुफा के पास जाता, अमित एक पेड़ के पास छुप जाता और आकाश जो जो करता सब देख लेता। अमित लालच के कारण हर रोज बेचैन रहता। उसके मन में एक ही बात होती, कैसे आकाश से वह जादुई लकड़ी छीन ले। एक रात अमित आकाश के घर चुपके से जाता है और वह जादुई लकड़ी चुरा लेता है। अगले सवेरे अमित जादुई लकड़ी लेकर जंगल में उस गुफा की तरफ जाता। वह वैसे ही करता जैसे आकाश को करते हुए देखा, लेकिन वह मुर्गी ले जाना भूल जाता है। अचानक अमित भयंकर आवाज में एक बड़े भूत को सामने देखता और वह उसे पर खतरनाक हमला कर देता है। अमित बहुत मुश्किल से उस भूत का पीछा छुड़ा लेता और गुफा के बाहर जंगल में आकर बेहोश हो जाता है। अब रात हो जाती है। अमित की बीवी बहुत परेशान होकर अमित को यहां वहां ढूंढती, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। आखिर अमित की बीवी आकाश के घर जाती और आकाश से कहती, आकाश भैया, मेरे पति सवेरे कुछ काम से बाहर गए थे। अब रात हो गई, अब तक वह घर नहीं आए। मैं भी उनको हर जगह ढूंढी, वह नहीं मिले। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अब आकाश भी अमित को सारी जगह ढूंढता, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। अब देर रात होने के कारण आकाश थक कर उसके घर वापस चले जाता। आकाश घर पहुंचने के बाद उसकी नजर उस जगह जाती है जहां पर वह जादुई लकड़ी रखता। जादुई लकड़ी वहां पर नहीं होने के कारण वह बहुत परेशान हो जाता। वह अपनी पत्नी से भी पूछता है, वह भी सुनकर परेशान हो जाती। अचानक आकाश को अमित के ऊपर शक होता। वह लैटिन लेकर जंगल की ओर जाता। वो अमित को जंगल में जादुई लकड़ी के साथ बेहोश पड़े हुए देखता। वह बुरी तरह जख्मी हो चुका होता। उसका एक हाथ भी टूट चुका होता है। अब आकाश बहुत मुश्किल से अमित को उसके घर ले आता। कुछ दिनों बाद अमित को होश आता और वह अच्छी तरह ठीक हो जाता है। अमित उसकी बीवी के साथ आकाश के घर जाकर उसे दिल से माफी मांगता और उसके सारे गुनाह को कबूल लेता, और अब अमित ईमानदार और एक नेक आदमी बन जाता है। आकाश उस जादुई लकड़ी को जंगल में एक गहरे दलदल में धूर फेंक देता और अपनी दुकान अच्छी तरह संभाल कर खुशी से जीता है।